काफ़ी टाइम से आप सभी इस YouTube चैनल पर रीपोस्ट वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थे। अभी रिकवरी है, तो अभी बैक टू बैक आप सभी को न्यू वीडियो इस पे देखने को मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो कहानी अपने देश पे क्राइम से हटके, क्राइम की कहानियाँ भी नहीं आ पाई है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था और इन सब में रिसर्चिंग में और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक बार सभी से अपील है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, और अगर चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की, कहानी है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की, कहानी है अपने पहलगाम हमले पर, कहानी है अपने भारत और पाकिस्तान युद्ध पर। 7 मई से कंटिन्यूसली 10 मई तक अपने वीर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। इस कहानी से अपने को 2 चीज़ें सीखने को मिली। एक तो ये कि अगर किसी देश की सरकार कमज़ोर हो तो उसकी देश चाहे जितना भी मजबूत हो उसको घुटने के बल आना पड़ता है, और अगर किसी की सरकार दमदार हो, किसी देश की नेतृत्व अच्छा हो, लीडरशिप अच्छी हो, तो फिर वो अच्छों को घुटनों को बल बिठा देता है। जैसे बीजेपी की सरकार, नरेंद्र जी मोदी, और ज़्यादा श्रेय अपने देश के वीर जवानों को, लेकिन नेतृत्व भी अच्छा था तभी जाके पॉसिबल हुआ। ये पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है जब किसी न्यूक्लियर देश पर किसी देश ने सामने से हमला किया है। और जैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक एक के बदला लिया जाएगा पहलगाम हमले का, और लिया भी गया बतौर ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब 140 करोड़ देशवासियों की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो भी मीडिया है उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि इन दिनों में एकमात्र मीडिया ऐसा रास्ता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी चीज़ें चल रही थी उनकी अपने तक सटीक जानकारी पहुंचा रहा था। इसलिए जितने भी भारत के निवासी हैं उन सभी की इन 4 दिन और 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन भी यूँ मानो, तो नज़रें सबकी मीडिया पे टिकी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि इन दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो देश का यूथ क्या कर रहा था? क्या यूथ भी उतना ही एक्टिव था जितनी कि देश की सेना, जितने की देश के लीडर, जितनी की अपने देश की बीजेपी की सरकार या फिर बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी? तो यूथ क्या कर रहा था इन दिनों में? क्या यूथ भी सीरियसनेस था इस चीज़ को लेके? आज हम इसी चीज़ का विश्लेषण करने वाले हैं। तो वेलकम टू द पीकेटी क्राइम स्टोरी। आप देख रहे हैं पीकेटी क्राइम स्टोरी और मेरा नाम है पीके कांदल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इन दिनों में यूथ क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी चीज़ पर हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई उन सब पर सभी की नज़र टिकी हुई थी, और ये नज़रें थी सोशल मीडिया, और ये नज़रें थी डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये नज़रें थी मीडिया पर। मैं भी ड्यूटी के साथ साथ दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ लाइव मीडिया पे देखता, इधर उधर सोशल मीडिया पे, कि क्या हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि देश की बात थी, ना कि एक पर्टिकुलर एक एरिया की, पूरे देश की बात थी। सभी चिंतन में थे कि आखिर क्या परिणाम रहेगा, और आखिरकार परिणाम अच्छा रहा, हमारे फेवर में रहा। लेकिन भारत का संपूर्ण युवा कहाँ था? क्या युवा भी इसी दिशा में था? तो आज इस यूथ का हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ये यूथ भी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेके सीरियस था? क्या इस यूथ का भी कोई कर्तव्य था? क्या यूथ भी चिंतन में था? क्या देश का युवा सोया हुआ था, या फिर एनी टाइम न्यूज़ पे या फिर गहन चिंतन में या सोशल मीडिया पे क्या कर रहा था? चलिए जानते हैं। एक दिन की बात है, मैं यूं ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देख रहा था लाइव रिपोर्टिंग नेशनल न्यूज़
जी न्यूज़ पर, और वहाँ पे देखते देखते जब लाइव चल रहा था तो लाइव में एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा, जहाँ पे लाइव चैट सपोर्ट करते हैं। और ये लाइव चैट का ऑप्शन इसलिए होता है कि जो भी ऑपरेटर होते हैं उन तक हमें कोई सुझाव देना होता है अपना, तो हम आराम से उन तक अपना सुझाव दे सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइव में वीडियो बल रही होती है, नहीं तो एक दूसरे के साथ अगर न्यूज़ वाले बात करते हैं तो बहुत सारी बार वॉइस ब्रेक होती है, वॉइस क्लियरली नहीं आती है। तो अपने को कोई सुझाव देना होता है तो अपन को एक लाइव सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे अपन अपनी सुझाव सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ मिसिंग है, कुछ और है तो उसके बारे में अपन रिव्यू शेयर कर सकते हैं। उस टाइम अगर ऑपरेटर वहाँ होगा तो उस टाइम उसका वो करेंगे उसकी पुष्टि, नहीं तो आने वाले टाइम में उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देश का यूथ क्या कर रहा था, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ, जो मैंने मेरे आंखों से देखा। एक दिन नहीं बल्कि कम से कम 5 से 7 दिन तक मैंने देखा, लेकिन एक दिन की मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सभी को दिखाना चाहूँगा। एक टाइम था जब महाकुंभ में एक मोनालिसा वायरल हुई और एक ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे अपने वीर जवानों से ज़्यादा देश के कई लड़के और कई लड़कियाँ फरी फोकट में फेमस हो गई। एक टाइम था जब महाकुंभ में मोनालिसा वायरल हुई, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी ऐसे अगर कोई बोले कि एक मोनालिसा वापस वायरल हो गई तो अजीब लगेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जी न्यूज़ पर एक रेनू, सरनेम मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, एक रेनू और एक मोनालिसा ये जमकर वायरल हुई। और अभी मैं आपको बैक स्क्रीन में दिख रही होगी, और अब मैं आपको कुछ टाइम तक 11 मिनट की मेरे पास है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको कट करके दिखाऊंगा और बीच में मैं साइड हो जाऊंगा, आप इनको पढ़ना। ये लाइव चैट में अपने क्या कर रहे हैं आप, ये चीज़ें देखना और फिर सोचना कि जब देश में इस टाइप का मुद्दा हो, जब आन बान पर बात हो और आर पार की लड़ाई हो, ऑपरेशन सिंदूर में सेना अपनी पूरी जी जान से लगी हो, तमाम लीडर और तमाम सरकार जब एकजुट होके साथ हो और सभी इस चिंतन में हो कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, दिन रात नज़रें गड़ाई हो अखबारों पर, न्यूज़ एजेंसीज पर, तब हमारा यूथ क्या करता है, इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए, एक बार फुल स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ और आराम से आप कमेंट्स पढ़ना, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब तक जो आपने देखा ये सिर्फ एक दिन की बात है। अपने देश में 24 आवर न्यूज़ एजेंसीज पर आपको लाइव देखने को मिलेगी, और जब भी आप लाइव देखो तो एक बार लाइव सेक्शन ज़रूर खोलना, लाइव जो चैट का ऑप्शन है, और उस पर आपको 500 से 700 ऐसे ही व्यूवर मिलेंगे। लगता है ऐसे कि जहाँ तहाँ घूम फिर के आए हैं, जिनको सिंगलपन से छुटकारा नहीं मिला है और वो यहाँ पे किसी पार्टनर की तलाश में आए हैं। न्यूज़ एजेंसीज को लव गुरु मानते हैं ऐसे लोग, न्यूज़ एजेंसीज को लव का एक अड्डा मानते हैं। हालांकि इस टाइप के कंटेंट मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।
और लाइव चैट का जो भी लोग मिसयूज कर रहे हैं उनसे अपील है कि आप लोगों की वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितने भी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज है वो इस लाइव चैट के ऑप्शन को ऑफ़ कर दे, बंद कर दे हमेशा के लिए, या फिर यूट्यूब स्पेस है वो भी इस ऑप्शन को हटा दे, यूट्यूब की जो कंपनी है। तो प्लीज़ इस ऑप्शन से बैड इफ़ेक्ट जाता है, समाज में एक बुरा संदेश जाता है आपकी प्रोफाइल के साथ, आपके नाम के साथ, तो इसको बंद कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई यूजफुल हो, तभी इस लाइव चैट का आप ऑप्शन यूज करें। लेकिन विडंबना है कि जिस देश पे सेना और देश की आन बान की बात हो, इतना मतलब सीरियस मुद्दा हो, उस पर भी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लव अफेयर जैसा मैटर दिखाई देता है। मानो जैसे ये न्यूज़ एजेंसीज उनका कोई लव ब्यूरो है, या फिर एक लव अड्डा है, या फिर कॉलेज है, नहीं तो एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दूसरे के लिए पार्टनर सर्च किए जाते हैं, एक दूसरे के पार्टनर के साथ बात की जाती है, जैसे इंस्टा और FB बाकी सारे प्लेटफॉर्म। तो ये है आज का यूथ, और ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको समझ आया होगा कि जब देश जैसे मुद्दे पे बात हो, आन बान की शान हो, तब भी अपना जो यूथ है वो किस हालात में होता है। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।